जैनब के घर के बाहर का गांव का रास्ता। सुबह का समय। गांव की गलियों में हलचल है। सूरज की पहली किरणें जैनब की बड़ी हवेली पर पड़ रही हैं। एक 8 साल का गरीब यतीम बच्चा अली कांपते हाथों से हवेली का दरवाजा खटखटाता है। ये कहानी है जैनब की और अली की। जैनब गांव की सबसे अमीर औरत। उसके पास सब कुछ था, दौलत, रुतबा और एक इकलौता बेटा। लेकिन जो नहीं था वो था रहम। वहीं अली, एक मासूम यतीम। माँ बाप का साया सर से उठ चुका था। अब बस एक छप्पर और अल्लाह का नाम ही सहारा था। अली डरते डरते बोलता है, अली कांपती आवाज में। खाला, बहुत भूख लगी है। 2 रोटी मिल जाती तो। जैनब दरवाजा खोलती है, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत। जैनब तेज आवाज में, भाग यहां से। मेरे घर से दूर रह। मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। जा कहीं और भीख मांग। जैनब उसे धक्का देती है। अली पीछे गिर जाता है। दरवाजा जोर से बंद होता है। जैनब का आलीशान घर। उसी दिन शाम का समय। जैनब अपने घर के हॉल में आराम से बैठी है। नौकर चाकर खाना परोस रहे हैं। उसका बेटा सलीम उसके बगल में बैठा है। जैनब ने उस मासूम को रोटी नहीं दी, लेकिन अपने बेटे के लिए सब कुछ जुटा रखा था। सलीम, उसका इकलौता बेटा, मां की जान। जैनब मुस्कुराते हुए, बेटा, तुझे दुनिया की कोई कमी नहीं होगी। तू मेरा फख्र है। अली एक टूटी फूटी झोपड़ी में खाली पेट बैठा है। पेट में दर्द, लेकिन चेहरे पर सब्र। उधर अली की झोपड़ी में न रोटी थी न उजाला, लेकिन उसकी दुआओं में कोई शिकायत नहीं थी। अली आंखें बंद करके, या अल्लाह, मैं जानता हूं तू देख रहा है। मुझे सब्र दे और किसी के दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर दे। सालों का गुजरना। वक्त गुजरता गया। अली बड़ा हुआ, मेहनती बना, खुददार बना। वो खेतों में काम करता, जानवर चराता, लोगों के लिए लकड़ियां काटता और अपना पेट भरता। दूसरी ओर सलीम शाही स्कूल में पढ़ रहा है, बाइक चला रहा है, ऐश कर रहा है। सलीम भी बड़ा हुआ, लेकिन घमंडी, आलसी और खुदगर्ज। सड़क हादसा। तेज बारिश की रात। सलीम तेज बाइक पर है। बारिश हो रही है। गाड़ी फिसलती है और वो एक पेड़ से टकराता है। एक रात सलीम की जिंदगी बदल गई। तेज रफ्तार, भीगी सड़क और एक बड़ा हादसा। अस्पताल। डॉक्टर जैनब से बात कर रहा है। डॉक्टर, मैडम, आपके बेटे की याददाश्त चली गई है। वो खुद को नहीं पहचान पा रहा। जैनब रोते हुए। नहीं, मेरा बेटा। या अल्लाह, रहम कर। सलीम का भटकना। हफ्तों बाद। सलीम अब बिखरे बाल, फटे कपड़े और भटकती आंखों के साथ गलियों में घूम रहा है। उसे भूख लग रही है। वो गिर पड़ता है मस्जिद के बाहर। हादसे के बाद सलीम घर से भाग गया और भटकता हुआ उसी गांव लौट आया। लेकिन अब उसे न अपना नाम याद था, न घर। अली की वापसी। 22 साल का नौजवान अली अब एक समझदार और नेक दिल नौजवान बन चुका है। वो मस्जिद में काम करता है, लोगों की मदद करता है। अली अब बड़ा हो चुका था। वह गांव का आदर्श नौजवान था, जिसने बचपन की भूख और जिल्लत को इबादत और सेवा से भर दिया। अली को मस्जिद के बाहर एक अजनबी, सलीम, बेहोश मिला। अली हाथ पकड़ते हुए, भाई उठो, तुम यहां अकेले नहीं हो। अली सलीम को अपने घर लाता है, उसे खाना खिलाता है, नहलाता है। सलीम अब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा है। जिसने कभी खुद भी भूख सही थी, वही आज दूसरों को खाना खिला रहा था। उसे नहीं पता था कि वो जिसकी सेवा कर रहा है, वो उसी जालिम औरत का बेटा है जिसने उसे ठुकराया था। जैनब की बेटे की तलाश। जैनब गांव गांव भटक रही है। हर पीर, हर मौलवी से दुआ करवा रही है। जैनब अब टूट चुकी थी।
उसका घमंड खत्म हो चुका था। हर रात वह अल्लाह से एक ही दुआ करती, ज़ैनब, या अल्लाह, मेरा बेटा मुझसे वापस मिला दे, चाहे मेरी जान ले ले, मगर मेरी औलाद सलामत रहे। एक गांव वाली की सूचना। गांव की एक औरत ज़ैनब से कहती है, औरत, बीबी जी, सुना है अली नाम का कोई नौजवान एक भिखारी की सेवा कर रहा है। बहुत दिन से उसी के साथ रह रहा है। ज़ैनब के दिल में कुछ कांप उठा। क्या ये मेरा सलीम हो सकता है? वो भागी अली की झोपड़ी की ओर। मुआफी का मंजर। ज़ैनब झोपड़ी में दाखिल होती है। सामने उसका बेटा सलीम लेटा है और अली उसे खाना खिला रहा है। ज़ैनब सन्न रह जाती है। सलीम, मेरा बेटा। ज़ैनब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ी। ज़ैनब रोते हुए, अली बेटा, मैंने तुझे ठुकराया और तूने मेरे बेटे को बचाया, मुझे माफ कर दो। अली नर्म लहजे में, खाला, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। मेरा दिल साफ है। सलीम की याददाश्त वापसी। ज़ैनब के आंसू, अली की माफी और उस प्यार भरे माहौल में सलीम की आंखों में चमक लौटी। सलीम धीरे से, अम्मी। ज़ैनब, हाँ बेटा, मैं हूं तुम्हारी अम्मी। नई शुरुआत। ज़ैनब, सलीम और अली एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। उस दिन के बाद ज़ैनब ने अपनी दौलत यतीमों की सेवा में लगा दी। उसने गांव में एक मदरसा बनवाया और अली को उसका सरपरस्त बनाया। आखिरी संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भूखे को ना मत कहो, किसी यतीम का दिल मत दुखाओ। अल्लाह का इंसाफ बहुत गहरा होता है और सबसे अहम, माफी देने वाले का दर्जा अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह हर चीज देखता है, हर आंसू गिनता है और हर जुल्म का हिसाब रखता है। कभी किसी मासूम को छोटा मत समझो। क्या पता वही तुम्हारी रहमत का जरिया बने।